मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, यस यस मैम। सो आज हमारा 5th डे है हमारी बूट कैंप का, है ना, लास्ट। आई होप ये 5 डेज में आप सबने कुछ अच्छा सीखा होगा। ओके डन। ओके, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कल का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। कल हमने क्या किया था? हम लोगों ने क्लोनिंग सीखा था कि क्लोनिंग क्या होती है। ओके, और हमने अलग अलग एक्सटेंशंस के बारे में सीखा था। टेक्स्ट टू स्पीच एक्सटेंशन, ट्रांसलेट एक्सटेंशन, वीडियो सेंसिंग वाला एक्सटेंशन, पेन एक्सटेंशन और म्यूजिक एक्सटेंशंस। हमने ये सारे एक्सटेंशंस के बारे में सीखा था, है ना। सो आज का जो सेशन होगा उसमें कोई हमारी स्टडी नहीं होनी, हम लोग एक गेम करेंगे। ओके, जो एक शूटिंग गेम होगा। कल हमने जो क्लोनिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड होगा एक शूटिंग गेम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गेम हमारा। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट ब्लॉग्जी पर पहुंचते हैं। ठीक है, सो चलो मैं आपको पहले गेम दिखाती हूँ कि हमारा गेम काम कैसे कर रहा है। आपको ये एक स्प्राइट दिख रहा है, हमारा कैरेक्टर प्यारा सा, है ना। यस मैम। यहाँ पर एक ऑरेंज है, हमारा जो स्प्राइट है वो गन शूट करेगा, बुलेट शूट करेगा हमारे ऑरेंज को, और जितने वो ऑरेंज शूट कर देगा उतना उसका स्कोर होता जाएगा। ओके, सो मैं प्ले करके दिखाती हूँ। सी, मेरा स्प्राइट मैं अपनी कीज की मदद से मूव कर रही हूँ, और एक स्पेस की मदद से मैं इसको कर रही हूँ। सी, मेरा स्कोर बढ़ेगा जैसे ही मैं ऑरेंज को हिट कर दूंगी, है ना। और आप लोगों को वॉइस आ रहा है, जितनी बार बुलेट शूट उतनी बार वॉइस आ रहा है। सो आप लोगों को दिख रहा है गेम कैसे कर रहा है काम? मैं एक भी स्कोर नहीं कर पा रही, सोचो। ठीक है, अच्छा, अब आप सबको इतना गेम देखकर समझ में तो आया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, राइट? आया है समझ में? चलो आज Yes, आप लोग ma'am. मेरी हेल्प करोगे, ये वाला जो गेम है आप लोग मेरी हेल्प करोगे बनाने में, ठीक है। चलो अब बताओ, सबसे पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बोलो। When green flag click. ग्रीन फ्लैग रखना होगा ना, फर्स्ट स्टेप कोडिंग में नहीं जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कोई बताएगा? स्टेप बैकग्राउंड और स्प्राइट। यस, वेरी गुड। हम सबसे पहले हमारे बैकग्राउंड और स्प्राइट लेके आएंगे। बैकग्राउंड और स्प्राइट ही नहीं होगा तो हम कोडिंग किसके लिए करेंगे? हाँ, स्प्राइट के लिए कोडिंग करनी है ना हमको। ओके, सो हम पहले हमारा स्प्राइट सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। सी, यहाँ पर बैकग्राउंड किस कैसा दिख रहा है, किस थीम पे दिख रहा है, कोई बताएगा? Space. ये यस, Space. ये स्पेस जैसा दिख रहा है। सो हम बैकड्रॉप में जाते हैं और हमारा बैकड्रॉप पे स्पेस देखो, यहाँ पे स्पेस वाला एक पार्ट है, हम करते हैं। हमारा स्पेस वाला दिखा, स्पेस सिटी 2, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर जब हम जीते हैं, जब हम जीत जाते हैं तो एक दूसरा बैकड्रॉप आना चाहिए। ओके, रुको, हाँ मैं दिखाऊं। ओके, विनिंग के लिए एक हमारे पास दूसरा बैकड्रॉप आना चाहिए, है ना।
सो हम विनिंग के लिए एक दूसरा बैकड्रॉप सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी स्पेस का ही। ओके, ये वाला हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सी हमारे बैकड्रॉप्स में यहाँ पर आ गया हमारा स्पेस वाला। बैकड्रॉप्स में आप जाओ तो आपको दिखेगा हमारे स्पेस वाले जितने भी बैकड्रॉप्स थे सब आ गए, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम जीतेंगे तब ये वाला बैकड्रॉप आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैम ने उस दिन दिखाया था कि हम एडिट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर यू विन जो है वो टाइप कर दिया। तो हमारा एक विन वाला बैकड्रॉप रेडी हो गया और हमारा एक गेमिंग वाला बैकड्रॉप रेडी हो गया, राइट। अब हम लोग स्प्राइट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा स्प्राइट का नाम है गोपो। हम जाते हैं स्प्राइट वाले ऑप्शन में और फिर जाकर हम ढूंढते हैं हमारा स्प्राइट कहाँ पर है। ओके, हमारा स्प्राइट हम ढूंढते हैं, मिल गया। हम यहाँ से हमारा स्प्राइट सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। फिर हमारा स्प्राइट रेडी हो गया जिसको हम मूवमेंट करवाएंगे। दूसरा, अब आपने देखा कि जब भी मैं स्पेस की प्रेस कर रही हूँ तो मेरा एक जो स्प्राइट है उससे एक बुलेट निकल रही है। सो बुलेट भी चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ पर एक छोटी सी बुलेट है। सो अब ये बुलेट भी तो हमें स्प्राइट चूज करनी पड़ेगी। हम वो भी चूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। छोटी सी बॉल बुलेट जैसी, है ना। हम लोग यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं और एक ऑरेंज भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितने सारे होते हैं। फूड में जाकर यहाँ पर ऑरेंज सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास हमारा बैकड्रॉप रेडी है ना। हमारे पास हमारा बैकड्रॉप रेडी है, हमारे स्प्राइट्स रेडी है। अब हमको कोडिंग करना है, राइट। सो अब बताओ, मेरा ये वाला जो स्प्राइट है जिसका नाम गोबो है, ये कैरेक्टर है। मुझे बताओ कि मेरे इस वाले स्प्राइट को मैं क्या काम करवा रही हूँ। मैं हिंट देती हूँ, मैं कीज यूज कर रही हूँ। बताओ मैं इसको क्या काम करवा रही हूँ अपने स्प्राइट को। ऑरेंज को मारना बुलेट से। यस, हेलो बेटा, फिर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे आप। बुलेट से ऑरेंज को मारना। हाँ, बुलेट से ऑरेंज को हम मारने वाले हैं, ऑरेंज कलेक्ट करने वाले। ओके, पर अभी मेरा जो स्प्राइट है जिसका नाम यहाँ पर गोबो है, उसको हम क्या कर रहे हैं। सी मैं क्या करवा सकती हूँ अपने स्प्राइट को। मैं मूव। हिंट दे रही हूँ, मैं कीज का यूज कर रही हूँ। मूव। ओके, मूव करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, कोई बताएगा। ये मूव कैसे हो रहा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पर कीज प्रेस कर रही हूँ और मेरा जो स्प्राइट है वो मूव कर रहा है। बोलो कौन बताएगा। बोलो बेटा, किसी को नहीं याद। ओके, कोई बात नहीं, किसी को याद नहीं है, नो इशू, में याद दिलवाती हूँ। हम लोग यहाँ पर जब भी एरो की जो होती है, कीबोर्ड पे जो 4 कीज होती है ना, एरो बना रहता है, 4 कीज एक साथ होती है। जो लेफ्ट साइड के लिए एक एरो रहता है, राइट साइड के लिए एक एरो रहता है, अप के लिए एक एरो रहता है एंड डाउन के लिए जो एक एरो रहता है, हम उन कीज का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे, सॉरी इवेंट ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पर उस दिन मैंने बताया था स्पेस की होता है,
मैम ने भी आपको कितने सारे गेम बताए थे जिसमें कीज का यूज हो रहा है ना। सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ब्लॉक की वाला, ये उठा कर लाएंगे, राइट। इवेंट हो रहा है। अब यहां से मैं क्या करूंगी, अप एरो सिलेक्ट कर लूंगी। सो अब मेरा जब अप एरो जो होगा वो क्लिक होगा तो कुछ होगा, है ना। अभी अप एरो होगा तो मेरा जो स्प्राइट है वो क्या करने वाला है, कोई बताएगा। जंप। वो जंप करेगा। वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। यस, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो आप सबको कोऑर्डिनेट्स पता है ना क्या होते हैं। ये मेरा जो एरो दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर, इसमें देखो स्ट्रेट लाइन है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। सो यहाँ पर हम हमारा जो वाई एक्सिस है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर हमारा जो गोबो है उसको हम अप करवाना चाहते हैं, जब हमारे वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी तो वो ऊपर जाएगा। सो हम चेंज y को चेंज कर रहे हैं बाय 10, बाय 20। ओके, तो वो 20 स्टेप्स ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको। यस मैम। वैसे ही हम लोग लेफ्ट के लिए करते हैं, लेफ्ट एरो के लिए और राइट एरो के लिए। सी, मैंने यहाँ पर लेफ्ट एरो के लिए किया है, राइट एरो के लिए किया है और डाउन एरो के लिए किया है। अभी रुको मैं इसको जूम करती हूँ। सी, अप एरो के लिए हमारा वाई एक्सिस प्लस हो रहा है, तो अगर वाई एक्सिस प्लस हो रहा है तो डाउन के लिए वाई एक्सिस को माइनस होना पड़ेगा, है ना। उतना ही माइनस होना पड़ेगा वापस जगह पर जाने के लिए। अगर आप कहीं पर आगे बढ़ रहे हो और उतना ही वापस इनिशियल पोजीशन पे आना है तो उतना ही पीछे आना पड़ेगा, है ना। सो डाउन एरो के लिए हम लोग y को बाय -20 चेंज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट एरो की बात करें तो हमारा लेफ्ट एरो जो है उसमें हम लोग एक्स एक्सिस को माइनस और प्लस करने वाले हैं। लेफ्ट में जाएगा तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो बाय 20 बाय -20 कम होगा, और राइट एक्सिस में राइट एरो में जाएंगे तो बाय +20 ये ज्यादा होगा। ओके, 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा, 10 स्टेप्स पीछे पड़ेगा, ठीक है। सो इतनी कीज की मदद से हमारा जो गोबो है वो राइट लेफ्ट हो सकता है। पर अभी हमको एक यहाँ पर फ्लैग क्लिक वाला भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैकड्रॉप को भी चेंज करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग जब फ्लैग क्लिक करें, हम लोग ऐसा यहाँ पे कोड कर रहे हैं, जब फ्लैग क्लिक करें तो हमारा जो बैकड्रॉप है वो ये पर्पल वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, लुक्स में जाएंगे, वहां से बैकड्रॉप लेंगे, स्विच बैकड्रॉप, है ना। और फिर स्विच बैकड्रॉप, और फिर यहाँ से हमारा जो बैकड्रॉप हमें करना है वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर व्हेन फ्लैग इज क्लिक के नीचे रख देंगे। और हमारा जो गोबो है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसको हमको चाहिए कि जब हम फ्लैग क्लिक करें तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके वो स्टार्ट हो। सो हमने इसको यहाँ पर मैंने बताया था एक्स और वाई एक जगह पे इसका एड्रेस होता है, वैसे हमने इसको एड्रेस दे दिया। तो जब भी फ्लैग क्लिक होगा, सो देखो मैं इसको कहीं पर फ्लैग क्लिक होगा तो ये इनिशियली यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारा जो गोबो है उसकी कोडिंग पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो स्प्राइट है जो मूव करने वाला है, जिससे हम जो ऑरेंज कैच करना चाहता है, उसका हमारा जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो गया है। सी, मैं जब भी बटन प्रेस कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पर
जो ब्लॉक है वो शाइन कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट हो रहा है, जो ब्लॉक वर्क में है ना? दिख रहा है? यस मैम। नेक्स्ट हम लोग ऑरेंज को कर देते हैं। हमारा ऑरेंज देखो, देखकर बताओ ऑरेंज कर क्या रहा है यहाँ पर? ऑरेंज वाला जो स्प्राइट है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कोई देखकर बताएगा? मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, बट कैसे मूव कर रहा है? कोई बोलेगा कैसे मूव कर रहा है हमारा ऑरेंज? क्या मैं ये बोलूं मेरा ऑरेंज ग्लाइड कर रहा है? यस। ये मेरा जो ऑरेंज है वो ग्लाइड कर रहा है। ओके, मेरा जो ऑरेंज है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ग्लाइड कर रहा है। बट अब एक बात बताओ, हम लोग ऑरेंज को ग्लाइड तो पहले करवा लेंगे, बट अभी तो हमको पहले स्कोर भी इसमें डालना है, हम कितने ऑरेंज कैच करते हैं। तो स्कोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कोर बनाने के लिए कहो? वेरिएबल ब्लॉक पर जाएं। राइट, वेरी गुड। हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल ब्लॉक में जाएंगे, मेक ए न्यू वेरिएबल करेंगे और हमारा स्कोर वाला एक ब्लॉक बना देंगे यहाँ पर टाइप करके। स्कोर टाइप किया मैंने एंड हमारा ब्लॉक बना दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरा ब्लॉक रेडी हो गया स्कोर वाला। ओके, देखो यहाँ पर ना चेक बॉक्स है, अगर मैं ये चेक बॉक्स टिक कर देती हूँ तो मेरा जो स्कोर है ये यहाँ पर दिखेगा, और अगर मैं ये चेक बॉक्स टिक नहीं करती हूँ तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना? तो मैं यहाँ पर अभी टिक कर देती हूँ क्योंकि हमको अभी देखना है कि कितना स्कोर होता जा रहा है। ओके, सी अब क्या होगा, अब हमको जब भी गेम हम स्टार्ट करें, जब भी फ्लैग क्लिक करें, सो हमारा जो स्कोर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। सो हम कौन सा ब्लॉक यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल में से? सेट स्कोर 1 to 0। सेट स्कोर 1 to 0, क्योंकि जब भी हम फ्लैग क्लिक करें तो हमारा जो स्कोर है वो 0 हो जाए, है ना? सो हमने क्या किया, सेट स्कोर टू 0 ऑरेंज के लिए कर दिया 0। बट अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भी हम स्टार्ट करें तो हमारा जो ऑरेंज है वो किसी एक जगह से स्टार्ट हो, तो हम उसकी भी एक रैंडम पोजीशन को सेव कर देते हैं। ओके, जब भी फ्लैग क्लिक करेंगे हमारा जो ऑरेंज है यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ओके, अब ये तो एक ही टाइम होने वाला है, अब हमको जो चीज फॉरएवर करवानी है, एक हमारा जो अब हमको हमारा जो ऑरेंज है उसको ग्लाइड करवाना है ना? वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ग्लाइड करवाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बोलो अब हम क्या करेंगे? हमारा ऑरेंज ग्लाइड हो रहा था ना, तो हम ऑरेंज को ग्लाइड करवाने के लिए क्या करेंगे? तो ग्लाइड वाले पर जाएंगे। ग्लाइड वाले ब्लॉक को ढूंढेंगे, वो कहाँ पर मिलेगा मुझे ग्लाइड वाला ब्लॉक? मोशन। मोशन ब्लॉक में, राइट। सो हम जाएंगे मोशन ब्लॉक में और यहाँ से उठाएंगे ग्लाइड वाला, ग्लाइड टू एक्स एंड वाई, हम ये वाला ब्लॉक उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। सी यहाँ पर रैंडम पोजीशन यूज करें या एक्स एंड वाई यूज करें, ये बताओ? रैंडम पोजीशन। ठीक है, हम लोग रैंडम पोजीशन करते हैं। ओके, सो अब हम लोग फ्लैग क्लिक कर देते हैं, तो ये तो एक ही बार हो रहा है, मैं जब भी फ्लैग क्लिक कर रही हूँ ये तो एक ही बार हो रहा है रैंडम पोजीशन। अब क्या करूँ मैं, बोलो? फॉरएवर लूप। फॉरएवर लूप, वेरी गुड वेरी गुड, हम इसको फॉरएवर लूप
के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये अब ये फॉरएवर घूमेगा। ठीक है, अब ये 1 सेकेंड तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, इतना ज्यादा तेज तो ठीक नहीं रहेगा। सो हम क्या करेंगे, इसको 2 सेकेंड कर देते हैं। तो अब इसका स्पीड जो है वो हमको नॉर्मल लग रहा है और हम उसको कैच कर सकते हैं। अब बोलो, बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई है, ये ऑरेंज जो है हमारा वो कहीं पे भी जा रहा है, इतना नीचे, इतना ऊपर, इतना बाजू में, है ना। इसको तो ऊपर ऊपर ही होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा जो कैरेक्टर है वो तो गन शूट ऊपर हवा में करने वाला है। सो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे तो फिर कैसे शूट करेंगे, इसको तो ऊपर ऊपर ही स्लाइड करना चाहिए ना, ऊपर ऊपर ही ग्लाइड करना चाहिए। सो अब हम क्या करें, बोलो अब क्या करना चाहिए। कोई बताएगा। ऑपरेटर्स में जाके पिक रैंडम वाला की चूज करना है। सी, अभी ये वाला जो ब्लॉक था ग्लाइड रैंडम पोजीशन वाला, और ये वाला ब्लॉक है ग्लाइड टू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर ये रैंडम पोजीशन था तो ये अपनी मर्जी से कोई भी पोजीशन चूज कर रहा था, बट हमको अब एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक एरिया में इसको ग्लाइड करवाना है। सो अब हमको ये ग्लाइड टू एक्स एंड वाई, ये वाला जो ब्लॉक है इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई हम लोग फिक्स करने वाले हैं कि इतने एरिया में ही ये ग्लाइड करे। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को यूज करेंगे। ओके, सो ये वाला ब्लॉक हम लोग हटा देते हैं और ये वाला ब्लॉक यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर तो एक ही पोजीशन है, एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स की एक वैल्यू है और वाई की एक वैल्यू है, तो ये जब भी ग्लाइड करेगा तो ये सिर्फ उसी जगह पे जाके ग्लाइड करेगा। बट हमको ये चाहिए कि ये बहुत सारी जगह पे ग्लाइड करे। सी, अब मैं इसको कहीं पर भी रखूंगी, ये ग्लाइड होकर यहाँ पर आ जाएगा और फिर बस यहीं पर रहेगा। बट ये नहीं चाहिए ना हमें, ये तो दूसरी जगह जाएगा तभी यहाँ पर वापस आएगा ना। सो अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ब्लॉक में जाएंगे एंड पिक रैंडम वाला जो ब्लॉक है उसको उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक्स एंड वाई की जगह पे रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर जहां पर मेरा एरो है, मेरा जो कर्सर है, सबसे टॉप में y की वैल्यू जो होगी वो हाईएस्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में आके y की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर नीचे जाएंगे तो वो माइनस में कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग y की वैल्यू को इस 0 के ऊपर ऊपर रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को पिक रैंडम में जो 0 की जगह पे 0 टू 160, यहाँ पर सबसे ऊपर 160 होगा, तो हम लोग y की पोजीशन को 0 टू 160 करेंगे। तो अब जो हमारा ये जो ऑरेंज है, ये हाइट में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी हाइट में ही चलेगा। अब हमको x करना है, तो हमारा x इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन से हमको लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो -240 होगा और सबसे बड़ा जो नंबर होगा यहाँ पे +240 होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, -240 और +240। ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्लाइड करेगा रैंडम पोजीशन पे बट हमारे सिलेक्टेड एरिया में। ठीक, अब हमारे सिलेक्टेड एरिया में ही ये ग्लाइड करने वाला है, हमारा जो ऑरेंज है। राइट, यस मैम।
अब ऐसा हो रहा है कि ये जा तो रहा है पर एक ही जगह पे अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो हम ऑरेंज कैच कैसे करेंगे? कुछ ज्यादा ही तेज हो जाएगा ना, इतना ज्यादा तेज में तो हम कैच ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वहां पर मोशन ब्लॉक में जाते हैं और मूव 5 स्टेप्स यहाँ पर बीच में डाल देते हैं। तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स बीच में डाल दिए। तो अब मैं फ्लैग क्लिक करती हूँ तो ये कहीं पे भी जाएगा तो ये वहां पर रुकेगा और 5 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, एक जगह पे रुकता है थोड़ा सा, फिर आगे जाता है। तो हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ पर इसको किल करना है, कहाँ पर इसको पकड़ना है। ठीक है, अब हमारी बुलेट आएगी ऑरेंज के पास में। हमारा ऑरेंज रेडी हो गया है मूव करने के लिए और हमारा स्प्राइट रेडी हो गया है मूव करने के लिए। हमारा होबो जो है वो भी रेडी हो गया है ऑरेंज कैच करने के लिए, मूवमेंट के लिए। अब बुलेट की बारी है। ठीक है, चलो अभी पहले हम लोग ऑरेंज को ही कंप्लीट कर देते हैं। हमारा जो ऑरेंज है अगर उसको बुलेट टच करेगी तो क्या होगा उसके साथ में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अगर ऑरेंज को बुलेट टच कर देती है तो क्या होना चाहिए? स्कोर बढ़ना चाहिए। स्कोर बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशन रखें, इफ कंडीशन रखेंगे। अगर हमारा ऑरेंज बुलेट से टच होता है तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन को ये मूव वाले ब्लॉक के नीचे रखेंगे, है ना, और यहाँ पर डालेंगे टचिंग। अब बताओ टचिंग क्या है? छूना। व्हाट इज टचिंग? छूना। 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 बट व्हाट इट इज, हम इसको एक टर्म में बोलना चाहे तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको टच या कुछ ऑरेंज को अगर बुलेट ऑरेंज को टच कर ले तो हमारा स्कोर बढ़ेगा। राइट, वो तो सही है, बट टचिंग क्या है? टचिंग इज व्हाट काइंड ऑफ थिंग? टचिंग इज सेंसिंग, राइट। ऑरेंज को टच होगा तो सेंस होगा, उसको सेंसिंग होगी। आपकी स्किन को टच होता है तो आपको सेंसिंग होती है, सेंस करते हो, आप कोई चीज को महसूस करते हो, है ना? मैम। राइट, मैम। ठीक है। जब भी टचिंग, हियरिंग, सीइंग, कलर सेंस करने के लिए तो आप लोग आपकी बॉडी के जो 5 सेंस होते हैं ना वो याद करना। आपकी स्किन टच करती है तो आपको सेंस फील होता है। तो यहाँ पर भी ऑरेंज जो है वो बुलेट से टच होगी तो ऑरेंज को कुछ सेंस फील होगा, राइट। तो आप सेंसिंग ब्लॉक में, अब सेंस हो रहा है तो सेंसिंग ब्लॉक में जाएंगे, है ना? से यस या नहीं समझ में आया? आया। गुड। अब सेंसिंग ब्लॉक में जाते हैं, वहां पर है सेंसिंग, टचिंग। ठीक है, टचिंग माउस पॉइंटर। क्या ये वाले में मुझे मेरा बुलेट वाला स्प्राइट मिलेगा? मैं इसके एरो में नीचे जाऊंगी तो क्या मुझे बुलेट वाला पॉइंट मिलेगा, बुलेट वाला स्प्राइट मिलेगा वहां पर? ठीक है, एरो के नीचे जाती हूँ तो मुझे बुलेट वाला स्प्राइट मिल जाता है। अब ये वाला ब्लॉक क्या कह रहा है, इफ टचिंग बुलेट। ओके, सो अगर मेरा बुलेट टच करेगा, अगर मेरा ऑरेंज बुलेट को टच करेगा तो कुछ होना चाहिए। सो अब मैं ये वाला ब्लॉक इफ वाले ब्लॉक के अंदर रख देती हूँ। तो अब इफ यानी अगर टचिंग बुलेट, अगर मेरा ऑरेंज बुलेट को टच करता है देन समथिंग विल गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पर हमारा समथिंग विल गो, समथिंग क्या होने वाला है? हमारा समथिंग होने वाला है, स्कोर चेंज होने वाला है, राइट। तो हमारा स्कोर इनिशियली 0 था, ठीक है, बट जब हमारा स्कोर चाहिए तो बाय 1 बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जितने ऑरेंज टच करेंगे उतने ऑरेंज हमारे बढ़ेंगे। सो हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल ब्लॉक में जाएंगे और वहां से उठाएंगे चेंज
माई स्कोर, चेंज हमारा जो स्कोर है उसको इफ वाले ब्लॉक के अंदर रख देंगे, चेंज स्कोर 1 बाय 1। अब क्या होगा, अब जब भी मेरा जो ऑरेंज है वो बुलेट को टच करेगा तो मेरा जो स्कोर है बाय 1 बढ़ेगा, है ना। मेरा जो स्कोर है वो बाय 1 बढ़ेगा। मेरा यस मैम। यस मेरा मेरा गोबो रेडी हो गया है मूवमेंट के लिए, एंड जो ऑरेंज है वो रेडी हो गया है मूवमेंट के लिए। अब बची है बुलेट, है ना। अब बची है मैम। बुलेट। अब बुलेट कैसे आएगी, बोलो। बुलेट, अब आगे का जो बुलेट वाला पार्ट है वो आपको दिव्या मैम बताएंगी, ओके, कि बुलेट कैसे आने वाली है। इतना सबको समझ में आया कि आपका स्प्राइट कैसे आया। यस मैम। यस मैम। स्प्राइट और ऑरेंज का जो कोडिंग था उतना समझ में आया। अब आगे का जो बुलेट वाला पार्ट है वो दिव्या मैम समझाएंगी, यस मैम। ओके। ओके मैम। Hello, good evening all. गुड इवनिंग Good मैम। evening. गुड इवनिंग। So today is your last day and I hope कि today you people will answer us well, okay? क्योंकि लास्ट सेशन में आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है ना दीपशिका, सरप्राइज है ना इन सबके लिए। यस ठीक यस। है, चलो आगे का आपको बताते हैं। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, देखो अभी तक हमने देखा कि शूटिंग गेम का पर्पस क्या है कि हमें हमारे स्प्राइट जो है वो एक पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को शूट करेगा और उससे क्या होगा, जो शूटिंग का पर्पस क्या होता है, बहुत सारी गोलियां एक साथ निकलती जाती हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज शूटिंग, ठीक है। यानी कि एक गोली के बहुत सारी गोलियां बननी चाहिए। तो याद हो तो अगर मैंने बताया था कि एक चीज की अगर बहुत सारे डुप्लीकेट बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लोनिंग, ठीक है। कल व्हाट बेटा? हाँ, हिटिंग तो ठीक है, क्लोनिंग 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 बोलेंगे ना कि एक चीज के बहुत सारे उसके जैसे बन गए हैं स्प्राइट, ठीक है। तो यहाँ आपको मैम ने गोबो बता दिया कि जो हमारा स्प्राइट है, मेन हीरो कौन है यहाँ पर, हमारा गोबो है, एक स्पेस का एलियन, ठीक है। अब गोबो क्या है, स्टोरी क्या है कि गोबो एक स्पेसशिप से यहाँ पर आया है स्पेस पे और उसने यहाँ पर एक ऑरेंज है, एक और स्प्राइट लिया है, उसको हिट ऑन कर रहा है थ्रू यूजिंग दी बुलेट, ठीक है। यानी कि वो बुलेट को यूज करके ये ऑरेंज जो है उसको हिट कर रहा है बार बार, ताकि क्या है उसके यहाँ स्कोर्स बढ़ जाए। देखिए यहाँ ऑलरेडी मैंने ये गेम प्ले किया था तो ये स्कोर सबको दिख रहे हैं, 10 हो रखे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ये देखो, यस मैम। है ना। यस अब देखो मैम। स्कोर, अब देखो यहाँ पर आगे जाके एक कंडीशन आएगी। आपको याद हो तो मैम ने 3 दिन से एक चीज ही बता रही है कि अगर स्कोर मिल जाता है तो, याद है एक बार पार्टी बन गया था पीछे का बैकड्रॉप, इसको याद है? याद है यस मैम। है ना कि अगर हम जीत जाते हैं तो फटाफट उसका एक इंडिकेशन कैसे आएगा कि भाई हम जीत गए हैं, हम स्कोर सेट हो गया है। ऐसे ही मैंने उस दिन जब अंडर वाटर वाला किया था तो क्या हुआ था, उसमें बैकड्रॉप चेंज हो गया था, ठीक है ना, याद है ना सबको, क्योंकि मैंने स्कोर सेट कर दिए थे 50। तो वैसे ही यहाँ पर आज हमारा अल्टीमेट जो एक टेस्ट, एक बोलते हैं ना फाइनल, हमारा क्या है, विनिंग क्या प्रोसेस है, विनिंग प्रोसेस है कि अगर हम यहाँ पर स्कोर 1, जो स्कोर 1 का वेरिएबल दिया है, 10 के इक्वल हो जाए, 10 हो जाएगा, तो हमारा जो बैकड्रॉप है वो चेंज हो जाएगा। आपको मैम ने इनिशियल बता दिया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हमारे 2 बैकड्रॉप हैं, एक ब्लू कलर का स्पेस वाला है और एक ये लाइटिश ब्लू कलर का यूविन वाला है। तो ये वाला पार्ट तो पता पड़ गया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बुलेट के क्लोनिंग वाले पार्ट पे।
अब देखिए बुलेट को मैंने क्या कंडीशंस दे रही हूँ कि जितनी बार भी इसको हम ग्रीन फ्लैग लिया, सबसे पहले हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड फ्रॉम द इवेंट, हमने लिया यहाँ से ग्रीन फ्लैग क्लिक ले लिया, फिर मैंने कंट्रोल से लिया फॉरएवर लूप, और आज मैंने इसमें एक नई की लगाई है जिसका नाम है इफ स्पेस की इज प्रेस्ड देन क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। अब सबको पता है कि स्पेस की का जो शेप है वो डायमंड जैसा लग रहा है, तो यानी कि इस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो डायमंड शेप के हमारे जो ये मिलते हैं कीज जो होते हैं वो हमें मिलते हैं सेंसिंग वाले ब्लॉक में मिलते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये दोनों 1 2 और ये 3 ये 4, ठीक है। ये देखिए देर आर 4 टोटल डायमंड शेप ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट इन द सेंसिंग ब्लॉक, और ऑपरेटर ब्लॉक में भी रहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि जब जब मैं ये ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूं तो और मैं स्पेस की को प्रेस करूं तो एक क्लोन बनता दिखना चाहिए, इस तरीके से। देखो ये गोबो फटाफट करके, तो अकॉर्डिंगली ऑरेंज हमें फटाफट ऑरेंज आ रही है, फटाफट मूव करा के हमें हमारे बुलेट से, बट देखो इसका मूवमेंट, मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू है, अदरवाइज ये क्या इसका एकदम स्मूथ मूवमेंट फास्ट फास्ट होएगा जितना उतना ज्यादा ये जल्दी जल्दी हमें एरो की को प्रेस करना है, ऐसा करके। देखो स्कोर 1 हुआ यानी कि उसको हिट ऑन हो गया है अच्छे से प्रॉपर्ली, ठीक है। जैसे आप उसको हिट ऑन करेंगे, अब देखो बुलेट्स कितने सारे जाते जा रहे हैं, प्लस एक साउंड का आवाज आ रहा है। ये जो साउंड का आवाज है ये कब आ रहा है, जब मैं अपनी स्पेस की को प्रेस कर रही हूँ, यानी कि आज का जो मेरा मेन एक्शन चल रहा है वो जा रहा है मेरा स्पेस की के थ्रू, ठीक है। ओके, अब देखो ओके है ना। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑरेंज है वो रैंडम पोजीशंस पे जाके हिट ऑन कर रहा है, यानी कि ये पूरे के पूरे जो सरफेस है, स्क्वायर जो शेप पूरा बैकग्राउंड है, उसमें कहीं भी इधर उधर जा रहा है, ऐसा करके रैंडमली कहीं पर भी मूव कर रहा है, और गोबो भी फिर उसके पीछे पीछे उसको भाग के उसको शूट आउट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पहला मैंने आपको बताया ब्लॉक, इसका तो आपको क्लियर हो गया कि जब जब स्पेस बार में प्रेस करूंगी तो एक क्लोन बनेगा, किसका क्लोन बनेगा, यहाँ पर बुलेट का क्लोन बनेगा। और क्लोन बनते ही यहाँ पर आवाज कैसी आनी चाहिए, जैसे कि सिक्के की आती है ना आवाज कॉइन की, तो कॉइन की आवाज हमने प्ले साउंड साउंड वाला ब्लॉक खोला, और जैसे ही क्लोन बनना स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ही गोबो हिट ऑन करना स्टार्ट करता है वैसे ही तुरंत आवाज आना शुरू कर देती है, ठीक है। एज द क्लोन क्रिएट, यानी कि जैसे ही मैं क्लोन बनना क्रिएट करूं वैसे ही मेरा साउंड प्रोड्यूस हो जाए। सबको ये वाला ब्लॉक क्लियर हुआ बेटा, यस मैम है ना। अब देखो साउंड में अभी हमारे देखो कोड है, कॉस्ट्यूम में साउंड है, हम साउंड में जाते हैं, देखिए। अब देखो यहाँ पर कॉइन है ना। अब साउंड भी आप देखो यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज आती है। चूज अ साउंड, यानी कि आपके पास तो साउंड को चूज करने की बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है। आप लोग साउंड में भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे लूप्स हो गए, एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस हो गई, तो मैंने वहां पर जैसे कि क्या कॉइन कॉइन की आवाज इसलिए चूज करी कि एकदम फटाफट से वो छोटी छोटी कॉइन्स के फॉर्म में निकल रहा है, इसीलिए, ठीक है। इतना पार्ट समझ आया सबको। ये आपका फर्स्ट सेशन में आपको बता दिया था हमने, ठीक है, कि साउंड का कैसे काम करता है। तो ये वाला पोर्शन अब खत्म हो गया, यानी कि अब इतना तो पता पड़ गया है कि हमारी क्लोनिंग होगा बुलेट का, और बुलेट जैसे ही गोबो निकालेगा वैसे ही तुरंत साउंड प्रोड्यूस होगा। जितनी बार वो बुलेट मारेगा उतनी बार आवाज आएगी कॉइन की। अब बात आती है हमारी क्लोन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा। व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, कि अगर मैं एक क्लोन के जैसे बनना स्टार्ट कर जाऊं तो क्या होगा।
अगर जैसे, अच्छा कौन बताएगा कि क्लोनिंग हो किसके अंदर से रही है, कौन बताएगा? यस, बुलेट कहाँ से निकल रही है, कौन बताएगा? गोबो के अंदर से, गोबो के अंदर से निकल रही है ना, गोबो के सर के अंदर से निकल रही है ना। अब वो तो एलियन है, वो तो कहीं से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें मैंने क्या रखा है कि when I start as a clone, go to गोबो, यानी कि गोबो के पास जाके ये क्लोन इसमें से स्टार्ट हो जाते हैं बनने, और फिर वो शो करे, यानी कि वो दिखने लग जाए जब वो गोबो उसके पास क्लोनिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कंट्रोल से लिया है फॉरएवर ब्लॉक, और यहाँ दिया है चेंज y by 10। अब सबको दिख रहा है कि जो हमारी बुलेट्स हैं वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है? यस, एनी स्ट्रेट मैथमेटिशियन लाइन में। में जा रही है, वेरी नाइस। तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो x कोऑर्डिनेट होगा कि y होगा बेटा? वाई। y। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दिया है 10, यानी कि ये यहाँ से इतना लंबा जाएगी, तो कितना, एटलीस्ट कम से कम y शुड बी चेंज बाय 10। ओके, फिर अगर बाय चांस इफ टचिंग एज देन डिलीट दिस क्लोन। अब देखो ये जो ऊपर का सरफेस है ना, ये बाउंड्रीज जो होती है पूरे के पूरे, अब जब भी वो ऊपर जा रही है तो देखो गायब होती जा रही है, पर आकाश में जाके जा रही है तो गायब हो रही है ना, यस गायब मैम। हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी कि जब जब बुलेट ऊपर सरफेस पे जा रही है, किसी सरफेस के एज पर जा रही है, तो क्या हो रही है, हमारी बुलेट खत्म होती जा रही है, वेनिश होती जा रही है, यानी कि हमारा जो क्लोन बना है वो डिलीट होता जा रहा है। और कौन बताएगा मुझे कि क्लोन वाला ऑप्शन मिलता कौन से ब्लॉक में? ये तो कल मैंने बहुत बार बताया था, बताओ क्लोन कहाँ मिले? कंट्रोल। कुछ बोला ये सेंस? यस कुछ कुछ मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी। हाँ देखो कंट्रोल ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक में मैंने बताया था ना कल की देखो आप कलर देखिए ना बेटा, डिलीट दिस क्लोन। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप लोग कलर आइडेंटिफाई करिए, तभी तो हमने यहाँ पैलेट में देखो कलरफुल दिए हैं, ताकि आपको यहाँ ब्लॉक्स के कलर की वजह से आइडेंटिफाई हो जाए। अगर ये सेंसिंग होता तो फिर तो ये ब्लू कलर का होता, बट ब्लू तो नहीं है, ये लाइट ब्लूइश नहीं है ना, ये ऑरेंज कलर का है, यानी कि कंट्रोल ब्लॉक में से है। ये देखो ये रहा, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ एंड डिलीट दिस क्लोन। और लाइटिश या ये इवेंट और कंट्रोल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये हल्का सा येलो येलो है, मतलब ज्यादा ऑरेंज नहीं है, बट कंट्रोल इज द ब्राइटेस्ट ऑरेंज कलर, ठीक है। अब हमारा इतना पार्ट समझ आया सबको कि सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या क्या एक्शन दिए। फर्स्ट हमने दिया था कि भाई हमारी जब भी स्पेस बार क्लिक होगी तो हमारे क्लोन बनना स्टार्ट हो जाए। फिर सेकंड हमने दिया कि जब क्लोन बनना स्टार्ट हो जाए तो वो गोबो के पास से निकले और एक सीधे डायरेक्शन में जाए, ऊपर अबव जाए स्काई में, और वहां जाके खत्म हो जाए। इतना पार्ट समझ आया ये दोनों ब्लॉक का बेटा आप लोगों को? यस। ठीक है, फिर लास्ट में अभी इसके फोटो ले लेना आप यस लोग, मैम। ठीक है, ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आप अपने हाथों से जब इन ब्लॉक करेंगे ना तो आपको और जल्दी आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा थर्ड ब्लॉक आता है ये वाला, कि जब हमारा ग्रीन फ्लैग क्लिक हो जाता है इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में, तो क्या होना चाहिए? एक मिनट, अब देखो फिर आता है कि जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एक्शन है ग्रीन फ्लैग क्लिक इवेंट से लिया है, जब फिर हमने यहाँ पर लगाया फॉरएवर लूप, और यहाँ कंडीशन दिए हमने। अब ये कंडीशन और सेंसिंग वाली जो कंडीशंस होती हैं, ये आपको हम 3-4 डेज से बताए रहे हैं कि भाई अगर इफ होता है और डायमंड ब्लॉक आता है तो हम यहाँ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। कंडीशंस क्यों अप्लाई करते हैं? कि भाई ये ना हो तो ऐसा हो जाए,
ऐसा नहीं मिले तो ये चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले बताया था सेशन में कि सेंसिंग यानी कि हम लोग जब भी किसी चीज को सेंस करेंगे, पहले वाला जब आपको बताया था फर्स्ट सेशन में, तो मैंने आपको बताया था किसी कलर को सेंस करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, हम यहाँ जब फर्स्ट वाला लेते हैं, ये टचिंग माउस पॉइंटर वाला अगर आप ऑप्शन लेते हो, तो आप जो कोडिंग करते हो ना, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने आप वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कि आपकी यहाँ कोडिंग है, तो इसमें जो जो स्प्राइट आपने चूज कर रहे हो, बुलेट, गोबो, ऑरेंज, तो यहाँ पर अपने आप वो ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखो, ऑरेंज, गोबो, एज, कि किस चीज को टच करना है। अब यहाँ पर टचिंग एलिमेंट क्या क्या है? ऑरेंज इज द टचिंग एलिमेंट, एजेस आर द टचिंग एलिमेंट, एंड बोबो इज द टचिंग एलिमेंट। सबको समझ आई ये चीज? यस मैम। है ना? यस मैम। कि आप टच किस चीज को करोगे, आप छुओगे किस चीज को कि ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। समझ आया ये वाला पार्ट? तो इसीलिए हमने यहाँ फॉरएवर लूप में लगाया कि इफ टचिंग ऑरेंज, अगर मैं ऑरेंज को टच करे मेरी बुलेट, तो मेरा जो स्कोर है वो कितना हो जाए? चेंज बाय 1। समझ आया? जैसे हमारे मार्क्स बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे हमारी मैम हमारे आंसर चेक करती हैं और देखती हैं कि भाई आंसर करेक्ट, तो आपका स्कोर बढ़ जाता है, +1 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मार्किंग के टाइम पे होता है, टेस्ट में, यस। है ना? तो वैसे यहाँ गोबो का टेस्ट चल रहा है। गोबो अगर जितनी बार ऑरेंज को एकदम परफेक्टली हिट ऑन करेगा, उसके यहाँ स्कोर्स बढ़ते जाएंगे, वो भी 1 नंबर से और बढ़ जाएंगे, +1 ऐसे करके। फिर सेकंड कंडीशन लगाई है मैंने यहाँ पर। कौन मुझे बताएगा कि ये ग्रीन वाला ब्लॉक कहाँ से मिलेगा मुझे? ऑपरेटर्स। वेरी नाइस, ऑपरेटर से। और ये कल याद है मैंने बताया था कि दो ब्लॉक्स को कैसे कंबाइन करते हैं। अब यहाँ कौन बताएगा कि मुझे मैंने यहाँ दो ब्लॉक कौन से कंबाइन करें ग्रीन के साथ साथ? ये कौन सा ब्लॉक है? कंट्रोल। नो, स्कोर हम कहाँ देते हैं? वेरिएबल। हाँ, तो देखो, अगर मेरा स्कोर 10 के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा बैकड्रॉप स्पेस में चेंज हो जाएगा। यानी कि वो जो ग्रीन वाला बताया था फर्स्ट वाले, उसमें फोटो आया था यू विन लिखा हुआ, वो, ठीक है। यानी कि मैंने एक कंडीशन डाल दी है। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब जब ऑरेंज को मेरी बुलेट टच करे, तो मेरा मार्क्स बढ़ जाने चाहिए। ठीक है भाई, चलो मार्क्स तो बढ़ गए तुम्हारे पास, +1 कितने, कब तक +1 होने चाहिए? एक उसको अपन एक हॉल्ट तो देंगे, यानी कि एक उसको रोकेंगे तो सही, पता तो पड़े ना कि हमारी विनिंग का स्टेज क्या है। जैसे हम लोग मारियो खेलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ना कि भाई मारियो एक झंडे के पोल पे चढ़ता है। यस मैम। यस।